नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल फ्रंट एक्सल देख रहे हैं आप। आज हम फ्रंट एक्सल के बारे में सीखेंगे कि भाई फ्रंट एक्सल के क्या कार्य हैं और किस प्रकार से कौन कौन से टाइप के फ्रंट एक्सल यूज किए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फ्रंट एक्सल को हम हिंदी में अगर धुर्रा भी कहते हैं। तो देखते हैं, धुर्रा एक केंद्रीय शाफ्ट है, मतलब कि इनके बीच की शाफ्ट है भाई, जिसे पहियों या गियर घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर क्या लगते हैं, पहिए लगते हैं, और जो पहियों को घुमाने के लिए काम में आता है। धुरे पहिएदार वाहन के अभिन्न अंग है। तो भाई जो मेन पार्ट क्या है इसके, व्हीकल के क्या पार्ट हैं, ये मेन पार्ट हैं, उसके अंग हैं एक किस्म से। आइए देखते हैं अगर धुरे के कार्य। फाइनल एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछा जाता है कि फ्रंट एक्सल के क्या क्या कार्य हैं। यह 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं यह क्या क्या कार्य करता है। नंबर 1, ये वाहन के अगर भाग के भार को संभालता है, कि भाई ये अगले हिस्से में बढ़ने वाले भार को, यानी कि गाड़ी का जो भी अगली साइड में भार रहेगा, चाहे वह इंजन का है या किसी मटेरियल का है या कोई लोड है, तो अगले हिस्से पर पड़ने वाले भार को क्या करता है, संभालता है, उसका वजन लेता है। नंबर 2, यह स्टब एक्सल किंग पिन स्टीयरिंग भुजा का वहन करता है, जिसके द्वारा वाहन चलाया जा सकता है। तो भाई इस पे क्या क्या लगेंगे, स्टब एक्सल के ऊपर क्या लगेगा, एक तो लगेगा किंग पिन, स्टीयरिंग भुजा यानी कि जो स्टीयरिंग व्हील है या जो उसकी आर्म है वो लगेगी, जो इसको चलाने के लिए काम में आते हैं, किसको, वाहन को चलाने के लिए। तो ये 3 चीज़ें किस पर लगेंगी, अगले फ्रंट एक्सल के ऊपर लगाई जाएंगी। नंबर 3 देखते हैं, यह स्प्रिंग के माध्यम से आरामदायक सवारी राइड के लिए गद्दी कुशन का काम करता है। हाँ, तो नंबर 3 कि भाई जो फ्रंट एक्सल है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम सस्पेंशन सिस्टम रखा जाता है फ्रंट एक्सल के ऊपर। और उस फ्रंट एक्सल के ऊपर जब सस्पेंशन सिस्टम को किसके साथ जोड़ा जाता है, बॉडी के साथ, तो यह क्या काम करेगा, एक आरामदायक सवारी के लिए काम करेगा। नंबर आगे देखते हैं 4, धुरे पर फिट शॉक ऑब्जर्वर के माध्यम से राइड सवारी को नियंत्रित करता है। तो एक चीज़ और है जो इसके साथ, जो बॉडी के साथ अटैच हो गया है, स्प्रिंग जो अपना सस्पेंशन सिस्टम है बॉडी के साथ अटैच होगा, और नीचे किसके साथ, फ्रंट एक्सल के साथ। तो ये क्या करेगा, गाड़ी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रंट एक्सल का क्या काम है, गाड़ी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा सस्पेंशन की सहायता से। नंबर 5 देखेंगे, यह ब्रेक प्रणाली का वहन करता है, जिससे चलती गाड़ी को रोका जा सकता है। कि भाई इसमें क्या लगे रहेंगे, जो व्हील होते हैं, व्हील के अंदर क्या होता है, ब्रेक सिस्टम होता है, और जो व्हील है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टब एक्सल किंग पिन और जो है स्टीयरिंग भुजा, जो इसके साथ जुड़े रहते हैं, किसके साथ, फ्रंट एक्सल के साथ। तो ये क्या करता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को रोकने का काम करता है। और नंबर 6 देखते हैं, 4 पहिए ड्राइव में यह सड़क पहियों की शक्ति संचारित करता है, यह हब और पहियों का वहन भी करता है। तो भाई 4 पहिया ड्राइव में क्या करता है, शक्ति संचारित भी करता है। तो कई बार क्या होता है कि फ्रंट एक्सल के अंदर ही जो है, ये 2 प्रकार के होते हैं एक्सल, एक लाइव और एक डेड। तो डेड में क्या होता है, कोई पावर जनरेट नहीं होती है, किसी भी पावर को आगे नहीं भेजता, खाली पहिया लगते हैं जो इसके ऊपर घूमते रहते हैं। और लेकिन जो लाइव होता है, लाइव के अंदर क्या होता है कि ये अगले पहियों के द्वारा पावर को भेजता है रोड तक, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। तो आइए अब हम और देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, इसके कार्य हैं जो आपको लिख लेने हैं और याद करने हैं कि भाई फ्रंट एक्सल क्या क्या काम करता है। अब हम देखेंगे फ्रंट एक्सल के प्रकार, कि भाई फ्रंट एक्सल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, फ्रंट एक्सल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता देना है लाइव और डेड, यानी कि संजीव और मृत, यानी कि जीवित और मृत। ठीक है। फ्रंट एक्सल की व्यवस्था के प्रकार, तो अब आगे देखते हैं फ्रंट एक्सल की व्यवस्था के, ये किस प्रकार से लगाए जाते हैं। सबसे पहला है स्टब एक्सल विद रिजिड एक्सल बीम टाइप। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के एक्सल जो सबसे पहले सभी वाहनों में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, इनको मध्य भार और वाणिज्यिक वाहनों, बसों, ट्रकों आदि में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है
स्टब एक्सल विदाउट रिजिड एक्सल बीम टाइप। तो इसमें क्या होता है, यह व्यापक रूप से कार और हल्के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको दोनों के नाम याद रख लेने हैं कि ये किस प्रकार की व्यवस्था से लगाए जाते हैं। तो पहला था आपका स्टब एक्सल विद रिजिड एक्सल बीम टाइप, दूसरा है स्टब एक्सल विदाउट रिजिड एक्सल बीम टाइप। तो आपको दोनों के नाम याद कर लेने हैं। तो आप देखते हैं रिजिड एक्सल बीम कि ये किस प्रकार का होता है। रिजिड एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है कि भाई ये स्थिर रहेगा, जो ऐंठन और बंकन बेंडिंग को सहन करता है, कि भाई ये मोड़ देने वाले बल को सहन करता है तथा स्टब एक्सलों को जोड़ता है। तो इसके साथ क्या जुड़ते हैं भाई, स्टब एक्सल जुड़ते हैं। और फिर आगे क्या कहता है, बंकन भार केंद्रीय क्षेत्र में वाहन के भार के कारण प्रेरित होता है। तो भाई मोड़ देने वाला बल यानी कि बंकन भार, मोड़ देने वाला बल केंद्रीय क्षेत्र में वाहन के भाई जो सेंटर में उसके जो क्या पड़ेगा, वजन पड़ेगा किस पे, बीम के ऊपर। तो उससे क्या होगा, मोड़ देने वाला बल उसके ऊपर पड़ता है। और ऐंठन भार पहियों में ब्रेक लगने के कारण एक्सल के सिरों के पास प्रेरित होता है। और दूसरा बल इस पे कहाँ प्रेरित होता है भाई, मतलब बनता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जहाँ पे इसके साथ जुड़ते हैं स्टब एक्सल, तो वहाँ पर मोड़ देने वाला बल भी लगता है इसके ऊपर। वहाँ पर क्या होता है, मोड़ देने वाली पावर जनरेट हो जाती है, मतलब कि इसके सिरों पर जो है एक बल, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है जो इसको मोड़ सकता है। आगे देखते हैं, आई सेक्शन बंकन का वृत्त सेक्शन ऐंठन बार का प्रतिरोध दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। तो भाई ये आई सेक्शन का बना होता है, किस टाइप का बना होता है, आई सेक्शन का। और वो क्या करता है, जो मोड़ देने वाला बल है उसको बिल्कुल इजीली सहन कर लेता है। अतः एक्सल बीम का केंद्रीय क्षेत्र आई सेक्शन से और सिरे वृत्त सेक्शन से बनाए जाते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्सल बीम किस प्रकार के बने होते हैं। तो आपको बता देना है, जो है एक्सल बीम आई सेक्शन का बना होता है और इसके जो सिरे हैं वो वृत्ताकार सेक्शन के बनाए जाते हैं। और कभी कभी तो अंडा टाइप के भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये था हमारा रिजिड एक्सल बीम। और अब देखते हैं स्टब एक्सल। तो हमें एक्सल बीम की जो है, मैं एक कोई इमेज आपको दिखाता हूँ। जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये आई सेक्शन टाइप का जो है एक्सल बीम है। इस प्रकार का एक्सल बीम होता है और इसके जो सिरों पर क्या होता है, स्टब एक्सल लगाए जाते हैं। यहाँ तक का आज का हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, स्टब एक्सल कि ये किस प्रकार के होते हैं। आज आपने जो है रिजिड एक्सल बीम को देखा कि ये किस टाइप का होता है और यह क्या क्या काम करता है और किस प्रकार का बना होता है। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और इसको लिखना है और अच्छी तरह समझना है इस वीडियो को देख करके।